जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। होते हैं जो गुरु के दीवाने, वे मौज निहारा करते हैं। होते हैं जो गुरु के दीवाने, वे मौज निहारा करते हैं। गुरु का आदेश बजाने में तन मन धन वारा करते हैं। गुरु का आदेश बजाने में तन मन धन वारा करते हैं। हर वक्त मसलहत पर चलना, आदेशों पर मरना मिटना। हर वक्त मसलहत पर चलना, आदेशों पर मरना मिटना। मंजिल पर आंखें मूंद चले, वे कुछ ना विचारा करते हैं। मंजिल पर आंखें मूंद चले, वे कुछ ना विचारा करते हैं। पपीहा की तरह टेरा करते, पिछली करनी पर रोते हैं। पपीहा की तरह टेरा करते, पिछली करनी पर रोते हैं। माफी के लिए उल्फत दिल में तस्वीर उतारा करते हैं। माफी के लिए उल्फत दिल में तस्वीर उतारा करते हैं। जो भी बदनेक करम फल सब गुरु को अर्पित कर देते हैं। जो भी बदनेक करम फल सब गुरु को अर्पित कर देते हैं। जिस ओर इशारा हो जाए, बेखौफ सिधारा करते हैं। जिस ओर इशारा हो जाए, बेखौफ सिधारा करते हैं। जिसने यह बाट पकड़ ली है, वे दिल में इरादे रखते हैं। जिसने यह बाट पकड़ ली है, वे दिल में इरादे रखते हैं। दुनिया उल्टी हो जाए भले, ना प्यार नकारा करते हैं। दुनिया उल्टी हो जाए भले, ना प्यार नकारा करते हैं। आदेश अमल करने वालों का कुछ ना बिगड़ता
गुरुदेव कृपा कर कमलों से प्रेमी को सहारा करते हैं। गुरुदेव कृपा कर कमलों से प्रेमी को सहारा करते हैं। होते हैं जो गुरु के दीवाने वे मौज निहारा करते हैं। होते हैं जो गुरु के दीवाने वे मौज निहारा करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप जब मैं कहूँ कि आप भ्रम और भूल में हो और तो नहीं, हम बड़े होश में हैं। हम तो अपने गृहस्थी का धर्म निभा रहे हैं, बाल बच्चों की देख रेख कर रहे हैं, उनको कमा के खिला रहे हैं। लेकिन ये भूल है आपकी कि आप नहीं कमाओगे, आप नहीं खिलाओगे तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। यही सबसे बड़ी आपकी भूल और भ्रम के देश में भूल है। सारा इंतजाम वो करता है। गाड़ी चली जा रही थी, कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के नीचे छाया थी। कुत्ते ने देखा छाया में हम भी चलें, छाया में चलने लग गया। कुछ दूर जब चला तो बोला मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, मैं ही खींच रहा हूँ। और तेजी से और चलने की कोशिश किया, जल्दी से खींच करके पहुंचा दूँ। और बैल के पैर के पास जब पहुंचा, उसके पैर में जब शरीर लगा तो पैर मार दिया बैल ने ऐसे पीछे। अब कुत्ता को जब लगा तो निकल के भगा, पौ 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 कर रहा है। खड़े होकर के देखा कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, बैलगाड़ी अब भी चली जा रही। तो यही तो भ्रम और भूल है। गृहस्थी की गाड़ी मैं चला रहा हूँ, कोई नहीं चला रहा है, वो चला रहा है, वो प्रभु चला रहा है। ये समझने की जरूरत है। तो दूध उस भर देता है, माँ उसको पीना सिखाती है बच्चे को। उसके बाद बड़ा होता है, उठना बैठना तौर तरीका सिखाती है। बच्चा जल्दी बैठा तो लेट नहीं पाता है कोई, सब माँ उसको लेटाती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारी माँ कराती है। तो माँ को भी गुरु बताया गया, पिता को भी गुरु बताया गया, वो भी जानकारी कराते हैं। अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो भी जानकारी कराते हैं। हित मित्र जो होते हैं वो भी जानकारी कराते हैं। आप ये समझो वो भी एक तरह से गुरु ही हों। जो गुण दे, जो कोई चीज़ बतावे, उसी को गुरु कहते हैं। भौतिक ज्ञान जो देता है, जो यानी समझो विद्या का दान देता है, वो विद्या गुरु कहलाता। भौतिक ज्ञान देता भौतिक गुरु कहलाता है। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं, जिससे ये दुनिया उतरी है, जिससे ये दुनिया बनी है, शब्द से ही सब जुड़े हुए हैं, उसका ज्ञान कराते हैं। तो वो कौन गुरु होते हैं? सतवां गुरु बताएगा ना। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। अब ये कहाँ का जीव है? ओ अनामी धाम का। अब अनामी धाम तो का नाम भी आप लोग बहुत से लोग नहीं सुने होंगे। तो कहोगे अनामी धाम कहाँ है? तो कहोगे हमारे गांव से 10-20 किलोमीटर दूर होगा, शहर से दूर होगा, हमारे इस यानी समझो कि जिला से दूर होगा, कि हमारे देश से दूर होगा। अनामी धाम है कहाँ? अरे अनामी धाम यहाँ है, बहुत दूर है। कहाँ है? जहाँ कोई जल्दी इतना जल्दी पहुँच नहीं सकता है, वहाँ है। तो अब आप ये समझो कि इस दुनिया में कभी ऐसा समय था
कुछ था ही नहीं। और न ये दुनिया थी, न धरती था, न आसमान था, न पेड़ थे, न पौधे थे, न ये जानवर थे, और न ही यानी ये जो दुनिया है जो पिंड लोक कहलाती है इसमें कुछ था। और न अंडलोक है जहाँ देवी और देवता रहते हैं, समझो ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, अंडलोक है वो भी नहीं थे। आप समझो इसके ऊपर ब्रह्मांड है जहाँ पर काल और ब्रह्म रहते हैं, वो भी नहीं था। उसके ऊपर समझो कि महाकाल हैं, वो भी लोक नहीं था। उसके ऊपर में आप समझो प्रेमियों सतलोक है, सतलोक के ऊपर अलख लोक, अगम लोक, यानी समझो कि ये भी लोक नहीं था। केवल एक वो अनामी प्रभु था, अनामी लोक था, उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसको अनामी कहा गया है। और उसके लोक का कोई और छोर नहीं है कि कितना बड़ा है क्या है, इसलिए उसका कोई वर्णन आज तक कर ही नहीं पाया। अब वो अनामी पुरुष कौन है? यही शब्द। शब्द कौन सा है? यही आवाज जो आप बोलते हो करते हो, ये जो आप समझो कि आवाज आसमान से आती है, बादल गरजते हैं, ये जो बाजा बजते हैं आवाज निकलती है, यही एक आवाज थी। आवाज ही वो है, आप ये समझो अभी शब्द रूप में ही है वो। तो वहाँ पर ये सारी की सारी जीवात्माएं खचाखच भरी हुई थी। जीवात्मा जो पहली बार आप आए हो नहीं समझ पा रहे होगे, परमात्मा की यह अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है जिसको आप इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। मनुष्य शरीर पाने का मतलब जब आदमी नहीं समझ पाता है, भोग में ही जीवन को बिता देता है, इसके लिए जब आप समझो शरीर के सुख के लिए बुरे कर्मों को करता है, तो शरीर छोड़ने के बाद कीड़ा मकोड़ा सांप भूत बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। तो उसके अंदर भी यही जीवात्मा है, परमात्मा की अंश जीवात्मा। तो यहाँ तो देखते हो, देखो यहाँ लाख आदमी कहो आप, कोई 80,000 कहेगा, कोई 1 लाख से भी ऊपर कहेगा, देखो पूरा मैदान ये भरा हुआ है। और अभी तो कल और भी भीड़ आ रही है, जिनको छुट्टी नहीं मिली वो तो बेचारे भक्त आ रहे हैं कल पूजन का प्रसाद लेने के लिए। कुछ रास्ते में पड़े हैं, ट्रेन लेट हो गई, साधन सुविधा नहीं मिली। तो आप ये समझो ये तो कुछ नहीं है, ये पूरे शहर की आबादी आपकी कुछ नहीं, पूरे देश की पूरे दुनिया की आबादी ये कुछ नहीं। ये पूरी दुनिया ऊपर के अंडलोक में एक एक लोकों में कितनी दुनिया ये समझ आए, इतने बड़े बड़े लोक हैं। और जितनी ही दूरी बढ़ती जाती है, ऊपर जितने भी लोक हैं ये सब बड़े होते चले जाते हैं, और सब में जीवात्माएं खचाखच भरी हुई हैं। तो ये सब अनगिनत हैं, गिनती इनकी हो ही नहीं सकती। यही मैदान में कोई गिनती कर सकता है कितने हैं? केवल अंदाजा लगा सकता है। कितना भी गणित तेज वाला हो, कितना भी बढ़िया कंप्यूटर ले आओ फिट कर दे, लेकिन गणना इनकी नहीं हो सकती है। इससे वहाँ की गणना ही नहीं हो सकती है। आप ये समझो, तो वहीं पर ये सारी की सारी वहीं पर थी, बहुत सुखी थी, बहुत आनंद थी। पिता के का प्यार मिलता था, दया मिलता था, वहाँ कोई रोना धोना नहीं था, कोई दुख नहीं था, वहाँ कोई गंदगी नहीं थी, वहाँ कोई खाने पीने की चिंता नहीं थी, कोई चूल्हा चक्की अनाज आप समझो कि गैस सिलेंडर की कोई फिक्र ही नहीं थी। वहाँ का तो शब्द का आहार ही अलग था। वहाँ तो समझो कि जैसे स्वचालित मशीन होती है कि एक बार फिट कर दो तो अपने आप चलती रहती है, बराबर चलती रहती है, चारा लेती रहती है, यानी कच्चा माल लेती रहती है, उत्पादन करती रहती है। ऐसे ही वो स्वचालित है देश। तो उसकी मौज हुई, मौज हुई तो आवाज़ हुई, उसी आवाज़ से ही आवाज़ हुई। तो देखो जैसे आप समझो कि आवाज़ जब आप करते हो तो ये वायुमंडल है, इसमें कंपन होता है, ऐसे कंपन होता है इसमें। तो कंपन होता है, देखो ये जो माइक्रोस्कोप है, ये जो आप देखो ये माइक्रोफोन है, इसके अंदर में यानी क्या लगा है, ऐसे पतला पतला आप समझो फाइबर कह लो, या पतला कोई आप ये समझो दफ्ती जैसा लगा हुआ है। तो इसमें जब बोलो तो कंपन होता है, और कंपन के द्वारा तार के द्वारा वहाँ मशीन में जाता है,
और मशीन से फिर तार लगा करके ये स्पीकर लगाए हैं उसमें जाता है। तो आप ये समझो कि कंपन होता है। तो कंपन हुआ, जब कंपन हुआ तो समझो कि वो जो खचाखच जीवात्माएं भरी थी उनमें हिलोर पैदा हुआ, हिला, और हिला तो ये लुढ़क करके नीचे आ गई। लुढ़क करके जब नीचे आई तो अकुलाई, घबराई, तो वहाँ पर वो रुक गई। तो वो एक जहाँ रुकी कुछ समय तक वही लोक बन गया, अगम लोक बन गया। अब बहुत दिन तक वहाँ रखा उन्होंने, मौत हुई थी इधर की रचना करने, बहुत दिन तक वहाँ रही। सीधे अगर यहाँ भेजनी थे तो ये रुक न पाती। जैसे कोई मान लो बहुत ऊंचाई पर रहता है ठंडी जगह पर, सीधे अगर यहाँ कह दो रहो तुम अब यहीं पर, बहुत मुश्किल होगा रहना। और थोड़ी थोड़ी दूर पर जब ठंडी जहाँ कम होती जाती है धीरे धीरे यहाँ आएंगे तो सेट हो जाएंगे। इसी तरह से सेट किया उन्होंने, बहुत समय तक वहाँ रहे। वहाँ भी सब उन्हीं की अंश हैं, किसकी, अनामी महाप्रभु की अंश हैं, सब वहाँ पर रही, अब भी हैं। वो लोक अभी खत्म होने वाला नहीं है। यह समझो कि अविनाशी लोक है, यानी समझो ये चारों लोग जो हैं, अभी चारों बताता हूँ कौन कौन है, ये सब अविनाशी हैं, कभी न खत्म हुए हैं न खत्म होंगे। तो अब भी वहाँ पर जीवात्माएं भरी पड़ी, कुछ समय तक वहाँ रही। उसके बाद में आपके समझो अलख लोक में आई, अलख लोक बना हुआ, वहाँ बहुत दिन तक रही। उसके बाद में फिर इधर सतलोक उन्होंने बना दिया, और हर लोगों का एक एक मालिक उन्होंने अपनी ही ताकत, ज़्यादा ताकत दिया जिनको, यानी समझो कि वही उसके मालिक हो गए। अब आप ये समझो कि जब सतलोक में जीव पहुंच जाता है तब उधर फिर कोई रोक टोक नहीं रहती है, वहाँ पर कोई वीजा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जो आप ये समझो कि जीवात्माएं होती हैं संत गति को पा जाती हैं, वो ऊपर भी चली जाती हैं। सत्पुरुष खुद जाने का हुक्म देते हैं। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, वहाँ के भेजे हुए मिल जाते हैं उनको, और वो दया करके वहाँ पहुँचा देते हैं। समझो अपने बल से ही कोई अगर जाना चाहे, रोक टोक होती है, लेकिन ये जब बता देते हैं कि समझो कि हम उनके यानी समझो नामदानी हैं, तब वो स्वागत के साथ अंदर प्रवेश कर देते हैं। ये कोई इतिहास ये भी बता रहा है कि कबीर साहब आए थे जिनको सुते संत कहा गया है। उस समय पर ये पांचों नाम का भेद लोगों को नहीं मालूम था, इन स्थानों का भेद लोगों को नहीं मालूम था। तब उस समय पर कोई 2 नाम की जानकारी रखता था, कोई 3 नाम की रखता था, ऐसे ही थे। तो वो गुरु करना जरूरी होता है, बिन गुरु होए न ज्ञान, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बगैर गुरु के आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है, चाहे विद्या गुरु हो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, दोनों जगह इनकी जरूरत पड़ती है। वक्त के गुरु की जरूरत पड़ती है, वक्त के डॉक्टर वैद्य की जरूरत पड़ती है, वक्त के नाम की जरूरत पड़ती है। इसी से काम होता है, इसी से रोग जाते हैं, वक्त के डॉक्टर से जाते हैं, वक्त के मास्टर से पढ़ाई की जाती है, उसी तरह से वक्त के गुरु की जरूरत होती है। तो उनको भी यानी जरूरत पड़ी। रामानंद जी यानी बड़े विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान हो जाता है किसका, वेद पुराण अन्य ग्रंथों का, वो विद्वान हो जाता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सब जान जाते हैं, कहते हैं बड़े विद्वान हैं। विद्वता अलग होता है और ज्ञान अलग होता है। ज्ञानी जो हो जाता है उसको कोई इस विद्या की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो विद्या जहाँ से उतरी है, अक्षर जहाँ से उतरे हैं, आपको बताया था 52 कमल है, 52 कमलों पर से, पंखुड़ियों पर से ये 52 अक्षर संस्कृत के नीचे उतरे हैं, उनको सब जानकारी हो जाती है, कंठकर हो जाते हैं। इसीलिए कहा था उन्होंने कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन अब आज देखो उन्हीं पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। शोध में जब पास हो जाते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, तो उसी से वो अपनी जीविका चलाते हैं। रामानंद जी के पास गए, सवर्ण थे, और इनको लोग कहते थे ये नहीं आ सकते हैं, ये अछूत हैं।
जबकि उन्होंने कहा कि हिंदू मुझको ना कहो, मुसलमान भी ना आए, 5 तत्व का पुतला गए भी खेले मां। कहा न मैं हिंदू हूँ न मैं मुसलमान, ये तो 5 तत्व का पुतला है, इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसके अंदर में जो गैब जिसको कहा गया है वो खेल रहा है, उसका खेल हो रहा है, उसकी रासलीला हो रही है, उसका रामलीला हो रहा है। ये वो है, ये मनुष्य शरीर, ये वो है। संत थे, हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो शान, और हद बेहद दोनों तजे वाकर मता अगाध। हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे। संतों का मत जो होता है अगाध होता है, और हद में जो रहता है पिंड लोक की ही जानकारी जिसको रहती है, मनुष्य होता है, उस हद को पार कर जाता है, अन्य लोक की जानकारी कर लेता है, उसको साधक कहते हैं। आप समझो ब्रह्मलोक तक की जानकारी कर लेता है, उसको साधक कहते हैं। और हद बेहद दोनों जगह वह कर मताया गाद, वही संत होता है। जो आदि और अंत दोनों को जान जाता है वही अंत होता है, वही संत होता है। संत तो नहीं थे, वो विद्वान थे। तो गए खड़े थे कहाँ, दरवाजे के बाहर, अंदर जा नहीं सकते थे, रोक टोक थी। लोग कहते थे या नहीं आ सकते हैं, ये अपवित्र हो जाएगी जगह, नापाक हो जाएगी। और गुरु जी जो थे रामानंद जी, वो आप समझो अपना माला कहीं रख दिए थे, भूल रहे थे, मिल नहीं रहा था। दूर खड़े थे कबीर जी, वहीं से आवाज लगाए, अरे गुरु जी आपका माला देखो वहाँ रखा हुआ है, ले लो जल्दी से, आप उठा लो, परेशान न हो। और बोले ये तो वहीं से देख लिया है, तो ये लगता है पहुँचा हुआ। दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु की बात तो पढ़ा था उन्होंने कि जब वो खुल जाती है तो दूर तक का दिखाई पड़ जाता है, इसलिए देख लिया खुली हुई है इसकी आँख। हम भी चलेंगे, अब इनसे कुछ इल्म लेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे, इनको गुरु बनाएंगे। गए, गले से लगा लिया, बोले कबीर किस लिए आए हो? कहा आपको गुरु बनाने के लिए। गुरु बनाने के लिए? अब तुमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है? जिनको तुम गुरु बना रहे हो उनसे भी आगे तुम हो। मैं तो ये सोचा था तुमको गुरु बनाऊंगा, अब गुरु को बनाना चाहते हो। बोले गुरु की मर्यादा न खत्म हो जाए, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। गुरु बिन भव नितर न कोई, गुरु के बगैर कोई पार हो नहीं सकता है, कहा गया है। कबीर साहब ने ही कहा कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। लाख पापियों का बोझा होता है उसके सिर पर, जो समर्थ गुरु को नहीं खोजता है, जो पापों को नाश करने का तरीका नहीं बताते हैं, ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं, तो लाख पापियों का बोझा होता है। इस जन्म का तो होता ही होता है, पिछले जन्मों के भी पाप कर्म होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उबरना। आप ये समझो उबर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहा सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए, नहीं तो भटकते फिरना पड़ता है। आप ये समझो 184 भरम कर पग में अटके आए। तो ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप विद्वान लोग हो, आपके समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आप विश्वास नहीं करोगे, इसलिए आपको सब उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपने में देखो ये कार्यक्रम कई दिनों का इसीलिए रखा जाता है कि जो भी आ जाएं समय से वो पूरा खुराक लेकर के जाएं और लोगों को भी बतावें और समझावें, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा जाता है इस तरह का। गुरु महाराज देखो 11-11 दिन 9 दिन का कार्यक्रम रखते थे, ऊंचा से ऊंचा सत्संग सुनाते थे, भेद सुनाते थे, सेवा करवा करके, रोटी बनवा करके, सफाई करवा करके, एक दूसरे के कर्म कटवाते थे, लेना देना एक दूसरे का अदा कराते थे। तो प्रेमियों आप ये समझो, फिर उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, उसके बाद उन्होंने मेहनत किया, अपने बल पर वो सतलोक तक पहुँचे, सतलोक का भेद खुला था। लेकिन जो ये नियम बना हुआ है, जैसे यहाँ का बना है, यहाँ के नियम में परिवर्तन तो हो जाता है, वहाँ ऊपरी लोगों के नियम का परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए कहता हूँ पाप न करो, यमलोक में ही जाओगे तो वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलेगी।
यहाँ 100 सिफारिश लगा लेते हो, यहाँ वकील रख कर के केस को छुड़वा लेते हो, लेकिन वहाँ नहीं चलेगी। साईं से चोरी नहीं चलेगी। जो करते हो उसका कैमरा लगा हुआ है, जो जस्किन सोतर फल चाखा वो फल भोगना ही पड़ेगा। तो समझो सिस्टम यह है। वहाँ जब ये पहुँचे और बताए तो स्वागत हो गया और अंदर चले गए। तो स्वागत के साथ वहाँ उनको ले जाया जाता है और सतपुरुष के पास जब आत्माएं पहुँच जाती हैं तो वो खुद भेजते हैं वहाँ, कहाँ जाओ तुम घूम जाओ, देख जाओ। लेकिन बैठक उनकी वहाँ नहीं रहती है। बैठक जो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, जो ऐसे समय पर भेजे जाते हैं कि जब लोग निराश होने लगते हैं, अत्याचार, पापाचार, दुराचार की सीमा बढ़ने लग जाती है, जब समझो लोगों का खान पान, चाल चलन खराब होने लग जाता है, जब समय पर जाड़ा, गर्मी, बरसात नहीं होती है, प्रकृति साथ नहीं देती है, ईश्वर भगवान खुदा को ही लोग भूलने लग जाते हैं, तब वो भेजे जाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज आए थे, परम संत थे, तो परम संत का बैठक अलग होता है। वो अनामी धाम में भी वहाँ चले जाते हैं, बैठक कर लेते हैं। लेकिन जो ये संत कहे जाते हैं उनकी बैठक केवल सतलोक में ही रहती है। आने जाने में उधर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बैठक यहीं रहती है उनकी। तो ये सतलोक बना। अब सतलोक में बहुत से समय तक जीवात्माएं रहीं। उसके बाद में फिर ये नीचे उतारी गई। जब ये उतारी गई तो और दूसरा लोक बना। आप ये समझो भंवर गुफा बना स्थान। आप ये समझो भंवर गुफा में ही आप ये है कि बहुत से द्वीप बन गए। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा है, 88,000 द्वीप। द्वीप किसको कहते हैं? जैसे ये आपका द्वीप है, जैसे आपका समुद्र के बीच में जो आबादी है, द्वीप कहते हैं उसको। तो ऐसे ही 88,000 द्वीप तो वहीं बने हुए हैं। फिर उसके बाद में नीचे उतरी, महाशून्य है, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर कुछ समय तक रही। फिर इधर आप ये समझो कि पार ब्रह्म लोक जो कहा गया, 10वां द्वार जिसको संतों ने कहा, यहाँ पर बहुत दिन तक रही। अब यहीं पर समझो कि यहीं से समझो कि ये 2 शक्तियाँ ये उतरी थी। और देखो प्रेमियों, गुरु पूजा में सबकी पूजा है और गुरु समान कोई न दूजा है। ये गुरु पूर्णिमा आ रही है। सब लोग अपने अपने गुरु को याद करेंगे, पूजा करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प बनाएंगे। तो अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक अच्छा मौका है कि एक जगह इकट्ठा होकर के गुरु का पूजा किया जाए, गुरु का ध्यान किया जाए, भजन किया जाए, गुरु से दया मांग करके अंदर में कुछ प्राप्त किया जाए। तो जयपुर में गुरु पूर्णिमा होगी, गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा हमारा और व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आई, प्रकृति ने साथ दिया। तो वहाँ पर 3 दिन का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। 19 तारीख को भी सत्संग होगा, 20 को होगा, 21 को सुबह भी होगा और पूजन सुबह होगा 21 को। तो उसकी आप लोग करो तैयारी। अपने यहाँ से आ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर। बस कर लो या ट्रेन का साधन हो या सरकारी बसें चलती हैं, आपकी अपनी गाड़ियां हैं, उसमें भी आप चाहो परिवार वालों को बैठा लो और जो नए लोग नामदानी हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनको भी आप ला सकते हो। तो आप लोग तैयारी करो और आओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।